students, I'm back again with the same poem. We'll continue the same poem in this video, and in the previous video we have discussed first and second stanzas of this poem, and now we'll be continuing with third stanza of this poem. I'm starting. If strolling forth a beast you view, whose height with spots is peppered, as soon as he leapt on you, you'll know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. As you can see here, टिवल, ये यहाँ पे इसका मीनिंग है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है पोएट ने इट विल की. एंड लैप लेफ्ट होता है ना हमारा वर्ड लेफ्ट, LEFT, ये उसके लिए उन्होंने यूज किया है अपनी पोएम को राइम बनाने के लिए. इट मीन्स ऑल दिस यूज्ड बाय द पोएट इज poetic license. So poet is saying here, if strolling forth means आगे बढ़ते हुए, आगे टहलते हुए. अगर आप ऐसे टहलते हुए आगे को निकल जाते हैं, यानी कि अगर आपको अभी तक लायन भी नहीं मिला, टाइगर भी मिला, अभी इन दोनों में आपको खाया नहीं है, तो अभी शायद आप आगे और जाएंगे घूमने के लिए, और अचानक से घूमते घूमते आपको एक बीस्ट दिख जाए, आपको एक जानवर दिख जाए. whose hide with spots is peppered, whose hide with spots is peppered means जिसकी जो बॉडी है उस बॉडी के ऊपर वो पूरी बॉडी जो है वो धब्बों से, छोटे छोटे स्पॉट से छिपी हुई होगी, और ऐसा लग रहा होगा जैसे कि किसी ने उसके ऊपर वो धब्बे पेपर कर दिए हैं, छिड़क दिए हैं. तो as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. और जैसे ही वो आपको देखेगा वो आप पर झपट जाएगा, आपके ऊपर जंप कर देगा, आपके ऊपर लिपट जाएगा. तब आपको समझ लेना है वो कौन है. ही इज द लेपर्ड. वो कौन सा बीस्ट है? इट इज द लेपर्ड. सो पोएट इज सेइंग, अगर ऐसे घूमते हुए आपको सामने एक बीस्ट आ जाता है जिसकी बॉडी जो है वो स्पॉट से छिपी हुई है, और स्पॉट्स ऐसे हैं जैसे कि किसी ने उसके ऊपर छिड़क दिए हैं अलग अलग जगह पे, तो जैसे ही वो आपको देखेगा वो आपके ऊपर लपक जाएगा, आपके ऊपर छलांग लगा देगा, और तब आपको समझ लेना है कि वो कौन है, लेपर्ड है. फिर वो क्या करेगा? इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, यानी कि अब आप दर्द के मारे कितना भी चिल्लाएं, लेकिन जितना आप चिल्लाते जाएंगे उतना ही वो आप पर लैप करता रहेगा, आप पर अपने पंजे और ज़्यादा मजबूत करता रहेगा, आप पर अपने पंजे और ज़्यादा गड़ाना शुरू कर देगा. यानी कि आप चाहे जितना भी दर्द के मारे चिल्लाएं, लेकिन उसको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपके लिए कोई अच्छाई नहीं करेगा, चाहे आपको कितना भी दर्द हो रहा हो. बल्कि वो तो अगर आप अपने दर्द में जितना ज़्यादा चिल्लाएंगे वो उतने ज़्यादा आपके ऊपर अपने पंजों को मजबूत करेगा, उतने ही ज़्यादा आपके ऊपर अपने पंजे गड़ाएगा. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू फोर्थ स्टैंजा. If when you are walking round your yard, you meet a creature there, who hugs you very very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. अब क्या होता है, पोएट ने अभी तक हमें जी भी एनिमल्स के बारे में बताया. 3 एनिमल्स, लायन, टाइगर और लेपर्ड, ये सारे कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड बीस्ट हैं. अब पोएट जो है वो एक अच्छे बीस्ट के बारे में बता रही हैं जो बहुत प्यारा है, जो आपको बहुत प्यार करेगा. तो पोएट कहती हैं, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, ऐसे ही आप कहीं अपने यार्ड में, फील्ड में कहीं पे घूम रहे हैं, और अचानक से आपके पास एक क्रीचर आ जाता है, एक एनिमल आ जाता है, who hugs you very very hard, be sure it's a bear. और आपको देख करके वो क्या हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, और आपको वो तुरंत से बहुत 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 ज़ोर से हग कर लेगा, बहुत ज़ोर से एकदम जकड़ लेगा आपको. तब आपको समझ लेना है कि वो कौन है, वो एक बेर है. और पोएट कहती हैं, आई गेस अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप देख लीजिएगा, कि समझ लीजिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि वो बेर नहीं हो सकता, आप देखिएगा कि वो क्या करेगा, वो आपको बार बार एक और बार टच करता रहे. केयरस मीन्स प्यार से टच करना, हक करना. तो कहती हैं कि वो बार बार आपको टच करता रहेगा प्यार से, और अगर आपको डाउट है तो आप देखिएगा कि वो आपको बार बार हक करेगा,
वो आपको इतनी ज़ोर से हग करेगा। तो पोएट यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाहती है कि बेयर जो है वो हमें छोड़ने वाला नहीं है, वो हमें हग इतनी ज़ोर से करेगा कि हमारा उसमें ही दम निकल जाएगा। तो पोएट इज सेइंग हियर, अगर मान लीजिए अचानक से अपने यार्ड में घूमते हुए, गार्डन में या फील्ड में घूमते हुए आपके सामने कोई क्रिएचर आ जाता है जो आपको देख करके आपको बहुत ज़ोरों से हग कर लेता है, तब आपको समझ लेना है कि वो बेयर है। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका डाउट बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगा जब वो क्रीचर आपको बार बार जोर जोर से हग करेगा, आपको बार बार प्यार से टच करेगा और वो आखिरी में इतना ज़ोर से हग करेगा कि आपका दम निकल जाएगा। सो आपको समझ लेना है वो कौन है, वो एक बेयर है।